नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग यहाँ पे 1 एकड़ से ज़्यादा फूल गोभी की खेती की गई हुई है। और आज जो हमारे साथ ये किसान हैं, ये लगभग 3 दशक से यानी लगभग पिछले 30 सालों से फूल गोभी की खेती करते हुए आ रहे हैं। और इनको 1-2 साल का नहीं बल्कि 3 दशक का अनुभव है फूल गोभी खेती करने का। तो हम इनसे जानेंगे कि फूल गोभी की खेती कैसे की जाए, किस तरह के उसमें खाद डाला जाए, किस तरह उसमें सिंचाई की जाए, लगाया कैसे जाए कि उससे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दादाजी, सबसे पहले दर्शकों को आप अपना नाम बताइए। राजा राम जी, आपका नाम राजा राम है। हाँ। ये आपने गोभी कितनी दूर में लगाई होगी? 2 बीघे में। लगभग 2 बीघे में लगाई हुई है। और ये गोभी कितने दिन की हो गई है? गोभी हो गई है काका 3.5 महीने की। 3.5 महीने की हो गई है। और ये जब इसके फूल आ जाएंगे, मार्केट में कट के जाएगी, कितना समय है भी उसमें? अब तैयार हो गई है काका, केवल 4 महीने के अंदर कटने लगेगी जी। 4 महीने में तैयार हो जाती है। बतासा आ गया है जी, बतासा आ गया है। यानी बतासा जो कह रहे हैं, जो छोटा सा फूल शुरू होता है, छोटा सा फूल शुरू हो गया, उसको बतासा कहते हैं। और ये लगभग कितने दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी? 4 महीने में। 4 महीने में कटने लगेगी, उसके कटाई शुरू हो जाती है 4 महीने के अंदर जी। दादाजी, हमें आप यही बताइए, आप कितने सालों से फूल गोभी की खेती कर रहे हैं? 30 साल से। लगभग 30 सालों से आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं। ये आपने फूल गोभी कब लगाई हुई थी? काम जब जुलाई में बेहन छोड़ा था, अगस्त काम 10 अगस्त को काम लगाई गई है जी। यानी आपने पहले इसकी नर्सरी डाली, जिसको हमारे यहाँ अवधी भाषा में बेहन कहा जाता है। बेहन, हाँ जी। काम जब पहले जुलाई से 10 जुलाई के अंदर काकाज बेहन छोड़ी गई है जी। तो कितने दिन की बेहन हो जाती है, नर्सरी हो जाती है, तब उसको खेत में लगाते हैं? 30-35 दिन में लगा देना चाहिए। लगा देना चाहिए। और कितनी दूर पे आपने लगाया हुआ है? लगभग काम जब 1 फीट से काम जब 1.25 फीट जी। 1 फीट से 1.25 फीट किस्मों के अनुसार से। मतलब अलग अलग किस्म का जो थोड़ा बहुत अलग साइज होता है, जैसे अगेती, पछेती, या फिर सबको एक ही साइज में लगाते हैं? सबको आगे एक साइज में लगाया जाता है जी। सबका मतलब पौधे से पौधे की दूरी सेम ही होती है। 1.25 फीट का थे ज्यादा। और ज्यादा बिड़र हो जाएगी तो बहुत बड़ा फूल हो जाएगा। यानी अगर पौधे की दूरी ज्यादा कर देंगे तो बहुत बड़ा फूल होगा। बहुत बड़ा फूल होगा। तो इसलिए एक निश्चित दूरी पे ही लगाना चाहिए। 1 से 1.25 फीट। और लंबे हो जाएगा तो काम जब उसका फूल बहुत बड़ा होगा जी। दादाजी, आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है? ये काम जब बेगानी है जी। दादाजी, जब इसकी आप रोपाई कर रहे थे, यानी जब आप नर्सरी जो है पौधा उसको लगा रहे थे खेत में, तो उस समय इसमें आपने कौन सी खाद डाली हुई थी? डीएपी डाली हुई थी। और ये 2 बीघे में आपने कितना डीएपी डाला होगा? लगभग काम जब 3 बोरी। 3 बोरी यानी 50 किलो का एक कट्टा, 150 किलो डीएपी इसमें डाला हुआ था। 150। और उसके बाद इसमें अब कौन सी खादें आपने डाला है इसमें? यूरिया मार दिया है काकाज जी। और ये यूरिया आपने, डीएपी आपने तब डाला जब आप इसको लगा रहे थे। और यूरिया आपने कब डाला था इसमें? यूरिया काकाते 15 बार 2 बार। मतलब 15 दिन पे 2 बार दिए? 2 बार। और ये कितने किलो दिए थे? काम जब 15 किलो 10 बिस्सा में जी। 10 बिस्सा में 15 किलो, यानी 1 बीघे में 30 किलो और 2 बीघे में 60 किलो। 60 किलो। एक बार में 60 किलो, फिर एक बार में 60 किलो। जी। 2 बार 60 किलो। और उसके अलावा इसमें आपने कोई दवा का छिड़काव किया है या कुछ और किया है? कीटनाशक जी। कीटनाशक का स्प्रे किया है? कीटनाशक सब काम करती है। फॉरफेक्स काम तब मारा है जी। आप कीटनाशक का स्प्रे करते रहते हैं। और अगर कीटनाशक स्प्रे नहीं करेंगे तो इस फसल पे क्या नुकसान होगा? पत्ता छेद हो जाएगा, फूल भी कोई छेद डालेंगे कीड़े जी। यानी जो ये पत्ता भी हम देख रहे हैं काफी अच्छा है, ये बाद में खराब हो जाएगा। और जैसे कि ये थोड़ा सा हम यहाँ पे देख रहे हैं, सुराख कह देंगे जी, ये सुराख किया है। ये कीड़े नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कीटनाशक का स्प्रे करते हैं। जो आपने ये 2 बीघा गोभी लगाया हुआ है, इसमें लगभग कितना लागत आ गया होगा? इसमें लागत का 25,000। 25,000 रुपये आपने लगा दिए हैं। इसमें अगर हम इस तरीके से जोड़ें कि जैसे खेत की जुताई की, उसके बाद उसमें सब कुछ खेत सिंचाई पताई बिया से लेकर 25,000, यानी बीज, खाद और ये खेत की जुताई सब कुछ मिला करके 25,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। और जब ये तैयार होने वाली है, इसमें अभी कुछ और भी डालेंगे आप? अब नहीं, कुछ नहीं डालेंगे, बस केवल सिंचाई करेंगे। सिंचाई केवल
तो गोभी की जो सिंचाई है ये कितने कितने दिन पे करते हैं? सिंचाई का कहते 15-15 रोज 15-15 दिन पे करते हैं। अरे नमी काम जब नमी हट जाए कहाँ पे फिर सींच दे जी। अब मान लो बरसात हो गई मौसम हो गया तो देखभाल के सींचना चाहिए जी, मतलब नमी बना के रखनी है, अगर बारिश हो रही है तब तो सींचना ही नहीं है, सींचना नहीं है, और अगर बारिश नहीं हो रही तो हमें सिंचाई करते रहना है। सिंचाई करना। तो दादा जैसे कि आप बता रहे हैं अभी तैयार हो गई है और उसमें हमने 25,000 रुपये आप बता रहे हैं कि लागत आपने लगा दी है, तो कितना आपको प्रॉफिट मिलने का उम्मीद है इसमें? भाव के ऊपर है जी। अगर अभी हम बात करें तो एक फूल की कीमत क्या मिलती है? एक फूल की कीमत अब का 15 रुपये 15 रुपये 15 से 25। अब थोड़ा काम तो घट गया है, उसके बाद काम तो बढ़ भी सकता है जी। यानी अभी जो रेट है हमारे यहाँ वो एक फूल का 15 रुपये है। और जगह पे होता है जहाँ पे इसको किलो के हिसाब से बेचते हैं, लेकिन अपनी जो मार्केट है यहाँ पे तो फूल के हिसाब से ही बेचते हैं लोग। फूल के। तो दादाजी हमें अभी बताइए आप कि जैसे बता रहे हैं कि एक जो पेड़ है उसकी कीमत हमें 15 रुपये मिल सकती है, जो अभी रेट है, और अगर रेट बढ़ जाएगा तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। 15 रुपये से 25 रुपये तक मिल सकता है। मिल सकता है। और ये पूरे 2 बीघे में लगभग कितने पेड़ होंगे? अरे बहुत ज्यादा पेड़ है। फिर भी कुछ अनुमान बताएंगे आप? तो काम तो 20,000 पेड़ होंगे। किसान भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि 25,000 रुपये की लागत दादाजी ने यहाँ पे लगाई हुई है, और 25,000 की लागत लगा करके यहाँ पे इन्होंने ये 2 बीघा फूल गोभी की खेती की गई है। अगर इसको हम एकड़ में देखें तो ये 1.25 एकड़ यानी जिसको हम 1.25 एकड़ कह सकते हैं, उतनी फसल है। और 20,000 जो पौधे हैं उनको आप 15 रुपये से गुणा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना अच्छा स्कोप है और कितना अच्छा उत्पादन हो सकता है। दादाजी जैसे कि आप 30 साल से खेती कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि फूल गोभी की जो खेती है, जो हमारे किसान भाई हमें और आपको वीडियो में देख रहे हैं, किस समय करें कि ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है? देखो जून में बेहन छोड़ेंगे अगेती में तो और ज़्यादा मिल सकता है जी। और उसके बाद थोड़ा मटर आ जाती है तो डाउन हो जाता है। मटर आ जाती है मंडी में जी, तो फूल गोभी का भाव रेट कम हो जाता है। और जो ये थोड़ा आप जो नर्सरी डाल रहे हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे आपके आसपास देख रहे हैं, अभी भी ये लोग गोभी लगा रहे हैं, इनकी कब तैयार होगी? तैयार होगी काका जो अब बेहन छोड़ी जाए है ना 3 महीने में होगी। ये 3 महीने में, यानी अभी जो नवंबर चल रहा है, नवंबर बीतने वाला है, दिसंबर जनवरी, ये फरवरी के आसपास तैयार, फरवरी के आसपास। तो अगेती में भी रेट अच्छा मिल जाता है, और जो पछेती लगाएंगे उनको भी रेट, उसमें भी पछेती में भी रेट अच्छा मिल जाता है जी। यानी अगेती या पछेती इनमें ज्यादा अच्छा रेट मिलता है। और जो समय पे हो जाता है उसमें जो काकात मटर के बीच में होता है काकात, तो उसका भाव थोड़ा घट जाता है जी। मटर ज्यादा खाते हैं जी। तो जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, अगर वो अगेती फूल गोभी की खेती करें, जून में उसकी नर्सरी डाल दें और उसके बाद लगाएं, और इस समय उनकी जो गोभी हो कट रही हो, कट रही है, तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और या फिर जो अभी लगा रहे हैं, ये जो फरवरी के आसपास बेचेंगे, इनको भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, इनको भी अच्छा काम फायदा होगा जी। और जो समय पे लगाते हैं उनका रेट डाउन हो जाता है। और ये लगभग सारी सब्जियों में होता है, क्योंकि कोई भी सब्जी अगर आप समय पे लगाते हैं तो बहुत सारे लोग उसको लगा देते हैं। सही है कि तब आगे मिलता है भाव कि तब पाछे जी। हाँ, जैसे कि हमारे दादाजी बता रहे हैं कि या तो आप समय थोड़ा पहले कर लेंगे तब आप उत्पादन कमा सकते हैं, या फिर आप थोड़ा पछेती करें तो काम में पैसा मिलेगा। रेट रहता है और समय पे तो हर किसान भाई लगा देते हैं, समय तो हर किसान लगा देते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं मटर के आने से भी इसका रेट कम हो जाता है, या फिर जब मार्केट में बहुत ज्यादा माल होता है मंडियों में, फिर भी रेट कम हो जाता है, फिर भी माल ज्यादा हो जाएगा तो तब भी रेट कम हो जाएगा। तो जैसे अगर हम एक तरीके से बात करें कि 2 बीघा आपने लगाया हुआ है और 20 पेड़ मतलब 20,000 पेड़ आपके खेत में है, तो क्या इससे जो अभी का रेट चल रहा है इसके हिसाब से 2 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं? इसमें रेट के ऊपर है, रेट के ऊपर है। फिर भी अगर हम कम से कम बात करें, आपको क्या उम्मीद है कि इतने में आप कितना कमाई करने वाले हैं? अरे भाई रेट मटर का आमदब आ जाएगी तो रेट घट भी सकता है जी, और बढ़ भी सकता है जी। तो अगर रेट अच्छा मिल गया, या आपने बता रहे हैं कि आप 30 साल से खेती कर रहे हैं, तो आपने लगभग कितनी बार मतलब ऐसा महसूस किया है कि हाँ इस बार फसल अच्छी हुई और 2 बीघे में कमाई मतलब अच्छी हुई जी? तो अरे पिछली बार तो 1 लाख भी रुपया मिल गया जी। आपने 1 एकड़ 1 लाख रुपए कमा लिए थे। और इसके बाद आप इसमें कौन सी फसल लगाएंगे? अब इसके बाद का मटर बोई जाएगी। इसके बाद इसमें मटर बोएंगे। और ये लगभग कितने दिन में खाली हो जाएगा? अब काम 20 रोज में, 20 रोज में बिल्कुल खाली हो जाएगा। यानी जब फूल बनने शुरू होते हैं नीचे से, काम 1 हफ्ते में का सब तैयार हो जाता है।
यानी लगभग 3 महीने तक केवल इसके पौधे और पत्तियां होती हैं। हाँ। और जैसे ही नीचे से फूल बनना शुरू होता है, हाँ, उसके बाद 3 महीने में का बतासा आ जाता है। बतासा यानी छोटा फूल शुरू होता है, फूल आ जाता है जी। उसके बाद आ गया तो एक बागी काका तैयार हो जाता है, एक बार में 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। तो जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, उनको अगर जैसे 1 बीघा खेती करना चाहते हैं फूल गोभी की, तो कितनी लागत आ सकती है, और अगर रेट जो है वो 10 रुपए का भी मिले, उस हिसाब से भी कितना प्रॉफिट हो सकता है। कोनो बात नहीं है। चलो। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि कैसे दादाजी यहाँ पे फूल गोभी की खेती कर रहे हैं, और जो ये अनुभव से बता रहे हैं कि ये फूल गोभी की खेती किस तरीके से करते हैं। वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो इन्होंने हमें समझाया कि अगर आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं या फिर किसी फसल की खेती कर रहे हैं, तो आप या तो अगेती लगा करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर आप पछेती में कमा सकते हैं। और समय पे तो हर फसल का डाउन रेट होता है, क्योंकि समय पे मौसम भी अनुकूल होता है, तो बहुत सारे किसान भाई उसी फसल को लगाते हैं। अब जैसे आपकी गोभी तैयार हो रही है, तो इलाके में बहुत सारी गोभी होंगी जो कि तैयार हो रही होंगी। सही है, तैयार हो रही है, और मार्केट में उसका रेट कम हो जाएगा। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। धन्यवाद।